ठीक है, ये सूत्र एक बार नोट कर लो। इसके बाद अच्छा शुरू कराते हैं। देखिए ये हमारा पहला सवाल है, इसका अष्टका के भाग है ना, एक ही सवाल है इसमें, सिर्फ एक ही है। हाँ फिर पहला ही सवाल है, सवाल दिया है cot स्क्वायर x dx। तो सबसे पहले देखो cot स्क्वायर x का जो समाकलन होता है हमारे हिसाब से तो नहीं होता है, तो cot स्क्वायर x को कैसे बोलेंगे? cot स्क्वायर x को हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखोगे? 1 माइनस फिर cosec स्क्वायर x माइनस टोटल का। अगर नहीं समझ में आता तो होगा तो मैं लिख के दिखा रहा हूं। मैं छोटा सा तो तुमने हाई स्कूल पढ़ा होगा, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x बराबर कितना होता है? एक। हम यहाँ से cot x की वैल्यू निकाल किससे निकाल रहे हैं? तो ये cot x बराबर 1 cosec को करेगा किसका हो जाएगा? माइनस का। जब माइनस का गुणा करो cosec स्क्वायर x किसका हो जाएगा? प्लस का। और एक का हो जाएगा वो माइनस का। हाई स्कूल में लिखे हुए सूत्र है, इसी का हमने यूज किया है। अब हम क्या करते हैं यहाँ से समाकलन, तो cosec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है? cot x माइनस के cot x होता है ना। अब माइनस एक का समाकलन कितना होता है? और प्लस सी, यही हमारा क्या होगा आंसर। देखो सामने देखने के बाद सवाल देखो समझ में नहीं आया। ये अगर सवाल दिया है tan x प्लस cot x था होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर नजर आ रहा है क्या? a वर्ग प्लस b वर्ग। a प्लस b का मतलब होल का अंतर सूत्र होना उसी में बोलेगा ना, a वर्ग प्लस b वर्ग के थ्रू a में। तो देखो कैसे बोलेगा समझो। सबसे पहले tan का वर्ग कितना होगा? tan स्क्वायर x प्लस cot का कितना होगा? cot स्क्वायर x प्लस 2 tan x इनटू क्या cot x, मतलब 2a होता है ना, तो 2 tan x इनटू है cot x और टोटल का क्या है? dx। अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, tan स्क्वायर x को कोने ले रहे हैं, tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x प्लस 1 माइनस में आता है sec स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो आगे प्लस cot स्क्वायर x का वो पता होता है, नहीं पता है ना, cot स्क्वायर को जोड़ा था, उसी तरह से जोड़ना इसको भी। कितना हो जाएगा ये? sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस यहाँ cot x से tan x क्या होगा? जब तो पता है कि tan को cot का, तो tan उल्टा क्या होता है? cot, या cot का उल्टा tan। तो इक्वल टू tan से इक्वल टू ऊपर वाला cot क्या होगा? कट जाएगा। सिर्फ कितना बचेगा ये? प्लस टोटल का। चाहो तो यहाँ से अलग अलग बाई पार्ट कर दो, और नहीं तो फिर डायरेक्ट ही समाकलन कर दो। बताओ कैसे डायरेक्ट कर दे? तो देखो डायरेक्ट ही कर दे, यहाँ से sec स्क्वायर x का कितना होता है? tan x माइनस a का कितना होगा? x प्लस sec स्क्वायर x का क्या होता है? माइनस cot x, तो प्लस माइनस cot x माइनस a का कितना होगा? और प्लस दो तो है ये, x का कितना होगा? ये x का 2x, मतलब 2 के साथ x से जुड़ जाए प्लस c। अब देखो आगे एक लाइन और बढ़ा दो, tan x माइनस x और माइनस x जुड़ के कितने हो जाएंगे? माइनस के 2x माइनस के कितने ये cot x प्लस के कितने ये और प्लस के देखो 2x ये प्लस के और माइनस के आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचेगा हमारा फाइनल आंसर? tan x माइनस cot x और प्लस के, यही हमारा क्या होगा आंसर। देखिए ये हमारा है 7g का क्वेश्चन नंबर 3। सवाल दिया है sin स्क्वायर 2x प्लस। अब देखो sin स्क्वायर x का कोई समाकलन नहीं होता है,
होता है। और साइन स्क्वायर एक्स को चेंज ही नहीं करेंगे, चेंज करेंगे साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स होता है, उसका भी कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पर सूत्र होगा साइन स्क्वायर एक्स का ही, तो उसी सूत्र का यहाँ पर यूज करेंगे। सूत्र क्या होता है वो अच्छी तरह से देख लेना एक बार। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है ये 1 माइनस cos 2x अपॉन ये सूत्र होता है, ठीक है। cos में होगा तो प्लस में होगा और साइन में होगा तो किस में होगा माइनस में, बस इतना अंतर आता है। तो देखो सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स जब क्या रखेंगे इसको रखेंगे, कितना है 1 माइनस cos 2 x जगह कितना एंगल है हमारे पास 2x प्लस 5। अब देखो ये 2 बच रहा है, इसको हम एक वक्त को कहां ले जा रहे हैं निकाल के बाहर, टोटल का dx। एक लाइन पहले बढ़ा दे रहे हो 1 माइनस इस 2 का अंदर क्या कर रहे हैं गुणा, तो कितना हो जाएगा cos 2 दूनी 4x प्लस 5 दूनी 10। अब इसका सिंपल सा समाकलन है, cos x का पता है और इसका सबका हमें पता ही है। देखो 1/2 तो है ही, इसका समाकलन कितना होगा 1 का x माइनस cos x का कितना होता है sin x होता है ना, तो माइनस में sin एंगल कितना है इसका पूरा 4x प्लस 10। अब जो इस एंगल का ये बच रहा है इसका जो समाकलन करना है, तो इसमें एंगल से कितना बाहर आएगा सिर्फ, वो भी कहां आएगा नीचे, प्लस ये हमारा क्या होगा आंसर हो सकता है आंसर सी टू साइड ये इसका अंदर गुणा करके दिया हो, मगर कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर हमारा कैसा है सही है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर है जी का 4, क्वेश्चन नंबर 4 सवाल में दे रहा है sin 3x into cos 4x। तो हमने इसका पूरा सूत्र बताया था, वो सूत्र क्या था, वो सूत्र ये था कि 2 sin a cos b बराबर क्या था सूत्र ये 1/2 sin a माइनस बी a प्लस बी और माइनस प्लस साइन a माइनस बी, ये सूत्र है। देखो पहले सूत्र को बनाने के लिए इसमें हमें कुछ करना पड़ेगा, वो क्या करेंगे यहाँ पर देखो सवाल में यहाँ पर 2 का क्या कर रहे हैं गुणा कर दे रहे हैं और 2 की क्या कर रहे हैं यहाँ पर भाग, चलो नीचे आकर देखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर 2 का ही तो भाग दे दिया और 2 का ही क्या कर दिया ऊपर गुणा, तो ये हो जाएगा sin 2 sin 3x इनटू में cos 4x और टोटल का dx। अब यहाँ से हमारा सूत्र बन गया है 2 sin a cos b, तो इसकी जगह क्या रखोगे 1/2 तुम्हारे बाहर रहेगा ही रहेगा, 1/2 तो बाहर है sin a प्लस b, तो सबसे पहले लिखो sin a का मान कितना है 3x प्लस b का मान कितना है 4x। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना हमेशा प्लस वाले में तो हमें a b जोड़ने कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर कभी माइनस में आ जाए तो ऐसा जो बड़ा कौन होगा उसे ही हम ये मानेंगे, ठीक है। छोटे वाले में बड़ा वाला आसानी से, बड़े वाले छोटा वाला आसानी से घट जाए, समझ रहे हैं ना। इसे छोड़ने को कोई दिक्कत 4 + 3 7 होता है, मगर घटाएंगे तो 4 में 3 में 4 घटा देना तो माइनस, वो माइनस नहीं होना चाहिए, वो हमेशा बड़े में छोटा घटाएंगे, इतना ध्यान रखना। देखो प्लस साइन a माइनस b, a का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 4x माइनस bx टोटल का, तो देखो 1/2 या समाकलन से 9 लगा देना, उल्टा लगा उस तरह से ऐसे देखो सबसे पहले साइन ये कितना हो जाएगा ये 4 और 3 7
7x प्लस, इसी तरह 4 में कितने घट रहे हैं 3, तो कितने बचेंगे sin 8x या sin x टोटल का। अब क्या समाकलन कर दो, कितना हो जाएगा 1/2 sin x कितना हो जाएगा माइनस cos 7x अपॉन 7 प्लस sin x का क्या होता है माइनस, तो इसको भी माइनस ही कर दो और प्लस सी। चाहो तो इसमें एक काम कर लो, माइनस कॉमन ले लो और 1/2 का अंदर क्या कर दे रहे हैं गुणा, तो वही हम कर दे रहे हैं प्लस और स्टेप आ रहे हैं यहाँ पर माइनस हमने यहाँ से क्या ले लिया कॉमन और अंदर 1/2 का गुणा भी कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये cos 7x अपॉन 7 कितने होते हैं और प्लस का हो जाएगा कॉमन लिया है तो cos x बटे कितने हो जाएंगे 2 और प्लस ये हमारा क्या होगा हमारे आंसर। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है सेवन जी का सवाल दे रहा है 1/1 प्लस cos 2x टोटल का dx। देखो मैं यहाँ पर cos 2x है हमारे पास लगभग 4 से 5 फॉर्मूले होते हैं, तो उसे अपनी सुविधा के हिसाब से रखेंगे। यहाँ पर जब एक किसका है प्लस का है, एक किसका है प्लस का, और ये cos 2x किसका है माइनस का है, तो हम इस एक को काटेंगे सूत्र ऐसा रखेंगे ये कट जाए हमारा, तो देखो हटाने के लिए इसको कौन सा रख सकते हैं ये वाला ही तो माइनस का है, और इसे माइनस में रख करके किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का गुणा करने में किसका चाहिए गुणा करके माइनस का, तो इसमें कौन सा वाला रखा है जो सूत्र है ये वाले भी, इसमें से हम पहले नंबर वाला सूत्र रखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर में ये है हमारा 1/1 माइनस cos 2x जब कितना रखेंगे हम 1 माइनस a 2 sin स्क्वायर टोटल का dx। देखो एक तो आई एक माइनस का अंदर क्या होगा इसमें, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1 और माइनस माइनस 2 sin स्क्वायर x टोटल का। जब एक तरह क्या हुआ ये 2 बच रहा है 1/2 का हम क्या ले रहे हैं बाहर समाकलन का चिन्ह, ये सारे स्क्वायर ऊपर भेजा तो क्या हो जाएगा वो तो sec स्क्वायर x कितना हो जाएगा तो sec स्क्वायर x और टोटल का। तो देखो 1/2 sec स्क्वायर x का क्या होता है कौन बताएगा समाकलन बताओ पता ही नहीं है, तो फालते रहते थे। इसका होता है माइनस के cot x कितना होता है और प्लस के c, यही हमारा क्या होगा बता दो इसे। देखिए ये सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से उसी तरह से सिर्फ चिन्ह का अंतर है, पहले किसका था माइनस का और किसका है प्लस का, तो मैं इसकी जगह सूत्र रख दो कौन सा वाला ये वाला डायरेक्ट रख दिया करो, चाहो तो cos 2x से को हटाओ तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x भी रख सकते हो क्योंकि एक से एक कट जाता है, ठीक है। अगर इस तरह डायरेक्ट सूत्र लिखो तो उसको भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये टोटल ही होता है वैसे तो यहाँ लिख रहे dx और फिर 1 प्लस cos 2 लिख रहे 2 cos स्क्वायर x माइनस इसे एक से तो ये बात इसलिए बढ़ते हो तो उसे बाहर जाएगा कितना हो जाएगा cos को ऊपर ले जाए तो cos का उल्टा क्या होता है sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का समाकलन पता है क्या होता है कौन होता है sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan x sec स्क्वायर x का होता है tan x और प्लस ये हमारा क्या होगा देखिए